हम कहाँ जाए? वो कहाँ है? गणेश बाबू कहाँ है? हम सरकार में इनका अधिवक्ता है। अधिवक्ता कभी जजमेंट नहीं देता, बेस्ट ट्राई करता है। मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ, अधिवक्ता ही केस जीतते हैं, लेकिन निर्णय अधिवक्ता नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि ये कोण, ये संघर्ष इनका नाकामयाब नहीं होगा, कामयाब रहेगा और इस संघर्ष के माध्यम से इस लड़ाई को जीता जाएगा। हम चाहते हैं ये सदन में उपनेता हम लोग को अगर जेल भी भेज देंगे ना, या जेल भी सरकार कर देगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को अभी हमारे कई से साथी जो सिवान के हैं, जो अररिया के हैं, जिनके बेटे का तबीयत खराब है, उनको पैसा यहाँ से हम लोग पिछले 5 दिन से पटना में बैठे हुए हैं। पिछले 5 दिन से पटना में हैं बैठे हुए। आज 5वां दिन है हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इनके पास इसलिए आए हैं कि इनका कमिटमेंट रहा है, इनका बार बार कमिटमेंट रहा है कि हम आएंगे तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद कर ही रहे हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं। हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं। हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं। सरकार रे सुने दर्द ना बहरी सरकार रे, बिन दर्द ना बहरी सरकार। बिन वेतन गुजारा 40 साल रे, बिन वेतन गुजारा 40 साल रे। सुने दर्द ना अंधी सरकार रे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। अभी हम हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव की आवास पर। आप तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं, ये नवल किशोर यादव का आवास है, जहां सैकड़ों की संख्या में जो शिक्षक हैं वह यहाँ पे पहुँचे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। साथ ही साथ खुद नवल किशोर यादव जो हैं वो सबके साथ ही बैठे हुए हैं, खुद इन सब चीज़ों के को निर्णय करने के लिए। और सबसे पहले इन्हीं से जानते हैं, इतनी भारी संख्या में शिक्षक क्यों पहुँच गए आपके यहाँ? इसलिए कि ये दुखी हैं, इसलिए कि इनको तनख्वाह नहीं मिलते हैं, इसलिए कि इनको अनुदान नहीं मिलता है, इसलिए कि सरकार इग्नोर करती है अपनी बातों को लेके। इनको भी तनख्वाह मिले, इनको भी अनुदान, जो बाकी बकाया अनुदान है वो मिले, इनके कॉलेजों को अधिग्रहण करे सरकार। इसके डिमांड के लिए आए हैं और इनके डिमांड हमारा डिमांड है। कल सभापति जी के यहाँ बैठक भी है और शिक्षा मंत्री भी रहेंगे। कल ये सवालों पर निश्चित रूप से कोई निर्णय होना चाहिए, ये सभापति जी से बात करें। लेकिन आप तो सदन में भी बेबाकी से इन लोगों की समस्या को रखते रहे हैं, आखिर फिर ये समस्या क्यों लटका? आप लोग तो सरकार में हैं। हम सरकार में इनका अधिवक्ता हैं। अधिवक्ता कभी जजमेंट नहीं देता, बेस्ट ट्राई करता है। मैं बेस्ट ट्राई करता हूँ, अधिवक्ता ही केस जीतते हैं, लेकिन निर्णय अधिवक्ता नहीं देते हैं। मुझे विश्वास है कि ये कोण, ये संघर्ष इनका नाकामयाब नहीं होगा, कामयाब रहेगा और इस संघर्ष के माध्यम से इस लड़ाई को जीता जाएगा। लंबे समय से ये लोग जो हैं धरने पर बैठे हुए हैं, चाहे वो आपका आवास हो या फिर अन्य लोगों का आवास हो, सभी जगहों पर बैठे हुए हैं। ये दुर्भाग्य है, ये शिक्षक हैं, ये शिक्षक लोगों को शिक्षा देने के लिए है, ना कि इस तरह से सड़कों पर बैठने के लिए हैं। आपको अच्छा लगता है बैठे हुए? यही बात हमको अच्छा लगता है, तो इनके पक्ष में हम हंगामा क्यों खड़ा करते हैं? ये जो अनुदान की भी परंपरा शुरू हुई थी, इसमें से बहुत लोगों को याद नहीं होगा, ये मेरे ही लड़ाई पर अनुदान भी शुरू हुआ था। लेकिन अनुदान टाइम पर सरकार नहीं देना शुरू की और तरह तरह के यहाँ के ब्यूरोक्रेसी अधिकारी उसमें डोरा डालने लगे। आज उसका परिणाम है कि बिहार में शिक्षण संस्थाओं की कमी है और उसमें भी बच्चों को पढ़ाएं, बच्चों को डिग्री मिले, बच्चा कहीं भी देश दुनिया में जाए और शिक्षक को पूछ नहीं हो। इसी की लड़ाई है और इस लड़ाई को जीतना है।
कुछ दिन तक के ये शिक्षक जो थे वो तेजस्वी यादव से भी उन पर भी आश्रित थे कि हमारा जो संकट है वो टल जाएगा। सरकार में भी रहे, बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए, हमने इतनी सारी नौकरियां दी, इतने सारे काम किए, लेकिन ये काम के परिणाम है कि अभी तक ये लोग सड़क पर हैं। खैर ये बात की बात है, लेकिन फिलहाल आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है ये समस्या कब तक टलने वाली? ऐसा है कि जो भूखा है, जो अछूता है, वो आदमी तो चाहे तेजस्वी यादव हो कि तेजस्वी यादव के पापा हों, वो किसी के पास अपनी बात को रखने के लिए जाएगा और रखना चाहिए। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है और यही लड़ाई इनका रंग लाएगा। कब आप इनकी समस्या को? कल है बैठक सभापति के यहाँ, निश्चित रूप से जोरदार तरीके से मामले को रखा जाएगा। निश्चित तौर पर जितना इजी वे में आप लोग के लिए ये खड़े रहते हैं, आप लोग के ही जिताए हुए जो है ये सदन में भी पहुंचते हैं, क्या लग रहा है? क्या आपको खुद नवल यादव बुलाएं या फिर आप लोग अपने मन से आए यहाँ? देखिए, इनके यहाँ हम लोग हमेशा आते जाते रहते हैं। ये हमारे शिक्षकों के नेता हैं और आज जो आप देख रही हैं हुजूम ना, ये सिर्फ इनके प्रतिनिधि के, इनके क्षेत्र के लोग नहीं हैं, सिर्फ इनके ही क्षेत्र के लोग नहीं, पूरे बिहार के लोग आज आए हैं। ऐसा नहीं कहा कि इनके जनप्रतिनिधि हैं चाहे क्या है, हमने ये कहा कि आप ही लोग के द्वारा चुने जाते हैं जो कि सदन में पहुंचते हैं। मैंने आपके सवालों का वही, हम लोग व्याख्याता है तो हम लोग व्याख्या करके जवाब देते हैं ना। बिल्कुल, ये हमारे शिक्षकों के मसीहा इसलिए हैं कि सारे बिहार के शिक्षक इनके पास आए हैं। और दूसरी बात, आए हैं कि अपने मन से आए हैं, इनसे अनुमति लेके आए, इनको कह के आए, इनको इन्फॉर्म करके आए, इनको बिल्कुल। बड़े बड़े सिपाही बाहर में खड़ा है डंडा लेकर के, आप लोगों को भय नहीं है? हम चाहते हैं ये सदन में उपनेता है, हम लोग को अगर जेल भी भेज देंगे ना, या जेल भी सरकार कर देगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग को अभी हमारे कई से साथी जो सिवान के हैं, जो ररिया के हैं, जिनके बेटे का तबीयत खराब है, उनको पैसा यहाँ से हम लोग पिछले 5 दिन से पटना में बैठे हुए हैं, पिछले 5 दिन से पटना में हैं बैठे हुए, आज 5वां दिन है हम लोग का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो हम लोग जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? इनके पास इसलिए आए हैं कि इनका कमिटमेंट रहा है, इनका बार बार कमिटमेंट रहा है कि हम आएंगे तो इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ तो बुलंद कर ही रहे हैं, इसको हम ख़त्म करेंगे। लेकिन एक बात और कहना चाहते हैं बहन आपके माध्यम से कि बिहार में इस सरकार ने, एनडीए की सरकार ने हर कोटि के, हर संवर्ग के कर्मियों को कुछ न कुछ दे दिया। टोला सेवक से लेकर शिक्षा मित्र, नियोजित या जो भी हो, एक माइक्रो लेवल पे काम करने वाले कर्मियों को कुछ न कुछ राशि तय कर दी गई है। सिर्फ एकमात्र वित्त रहित कर्मी है जिसको इन सरकार ने छोड़ रखा है। अब क्यों छोड़ रखा है इसका जवाब हमारे माननीय देंगे, क्योंकि इनका कमिटमेंट रहा है कि हमको आने दो, हम आएंगे तो इसको ख़त्म करेंगे। तो आज ये सदन में उपनेता हैं और भाजपा के शिक्षक प्रतिनिधि भी हैं, तो हमारा इनसे अधिकार बनता है और इनके पास इसीलिए आए हैं। अगर ये नहीं मानेंगे, कल अगर ये नहीं कराएंगे तो हम इनके घर पे आके हम लोग आमरण अनशन करेंगे। ये कह रहे हैं कि नहीं करेंगे तो आमरण अनशन करेंगे, आपको विश्वास है ना? निश्चित रूप से हम लोगों को इन पर भरोसा है, जो ये करेंगे हम लोगों के लिए, और नहीं करेंगे तो रोशन बाबू जो कहे यही नीति हम लोग अपनाएंगे। बिहार भर से सब लोग आए हैं, हम लोग यहीं आमरण अनशन करेंगे। मनाने आए हैं, हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं, हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं, हम दर्द सुनाने आए हैं, सरकार मनाने आए हैं। मैं अपनी गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, मैं अपनी गीत गजलों से उसे पैगाम करता हूँ, उसी की दी हुई दौलत इसी के नाम करता हूँ। इनको दिखाइए। दी हुई दौलत इन्हीं के नाम करता हूँ, हवा का काम है, काम करता हूँ, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना, हवा का काम है चलना, दिए का काम है जलना। वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ, वो अपना काम करती है, मैं अपना काम करता हूँ। नहीं अनुदान मिलता है, न वेतन मान मिलता है, नहीं अनुदान मिलता है, न वेतन मान मिलता है। देखो अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है, न अनुदान की खातिर हजारों स्वांग रचता है।
हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है, हम खुशफहमी में है कि तू मेरा मुकद्दर है। न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है, न तू इनकार करता है न तू इकरार करता है, न तू इनकार करता है न तू इंसाफ करता है, न तू इनकार करता है न तू इंसाफ करता है। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज ये गजल और ये सीखे धरना पर बैठ करके अच्छा लग रहा है देख करके? अच्छा लगता तो ये बैठते कहला, अच्छा नहीं लग रहा है इसीलिए ना आए हैं। देखिए हम तो है ये लग रहा है कि आखिरी बार आप लोगों का यहाँ से निर्णय हो जाएगा। निश्चित रूप से उम्मीद हमको है तो निर्णय होना चाहिए। नहीं सर ये सैकड़ों की संख्या में जो हैं। जी जी, आप अपनी बात को रखें। बस मैं सर से दोबारा आया हूँ सर, स्पेशली मिलने के लिए आपसे, और यही कहना है। कहाँ कार्यरत हैं? मैं हाजीपुर में हूँ मैडम, वो जयप्रकाश इवनिंग इंटर कॉलेज, और फिजिक्स से आप ही माइक से। जी फिजिक्स से हूँ, और यहाँ पर बहुत सारे बंधु जानते हैं। मैं आया हूँ सर से स्पेशली एक बात कहने के लिए कि आप हमारी बात को हमेशा कहते आए, लेकिन क्या बात है सुन नहीं रहा है। बस मैं अपने अंदाज में पेश करना चाहता हूँ, इजाज़त है? साथ में पढ़ें, साथ में मेरे पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह रहमान बात बदलेगी और सर को भी मज़ा आएगा। इन्हीं की बात मैं मजाक कराने के लिए नहीं, इन्हीं की बात नहीं, इन्हीं की बात इन्हीं के सामने कहने आया हूँ। ये जुर्रत की बात है, सर की बात सर ही के पास कहने आया हूँ। वो शेर सुने और आप लोग साथ देंगे भाई मेरा। कि सर पे बांधे कफन निकले लड़ने लड़ाई, सर पे बांधे कफन निकले लड़ने लड़ाई। हम हैं शोषित शिक्षक फिर भी करते भलाई, हम हैं शोषित शिक्षक फिर भी करते भलाई। अरे बिन वेतन गुजारा 40 साल रे, बिन वेतन गुजारा 40 साल रे। सुने दर्द ना बहरी सरकार रे, सुने दर्द ना बहरी सरकार रे, सुने दर्द ना बहरी सरकार रे। बिन दर्द ना बहरी सरकार, अरे बिन वेतन गुजारा 40 साल रे, बिन वेतन गुजारा 40 साल रे। सुने दर्द ना अंधी सरकार रे, सुने दर्द ना बहरी सरकार रे। कोसता हूँ के क्यों कुछ और न बन सका, तू के क्यों कुछ और न बन सका। टूटा सब मेरा सपना पूरा मैं ना कर सका, टूटा सब सपना मैं ना कुछ और। अरे से स्वर्ग पहुँचे दवाई बिना, अरे स्वर्ग पहुँचे दवाई बिना। माई बाप रे सुने दर्द ना बहरी सरकार, सुने दर्द ना बहरी सरकार रे। स्वर्ग पहुँचे दवाई बिना, माई बाप रे सुने दर्द ना बहरी सरकार रे, सुने दर्द ना बहरी सरकार। आखिरी शेर कह रहा हूं हुजूर, और ये 2 तारीख के बाद वाला क्या मंजर होगा वो मैं कह रहा हूं, इन्हीं के सामने कह रहा हूं। वो आप मैडम सुनिए कि सारी योजना चलाए अपनी वोट की खातिर, सारी योजना चलाए अपनी वोट की खातिर।
सुशासन हो या जंगल राज, लड़े नोट के खातिर। सुशासन हो या जंगल राज, लड़े नोट के खातिर। अब हम भी ना मानेंगे हार रे, अब हम भी ना मानेंगे हार रे। झुक जाएगी बहरी सरकार रे, झुक जाएगी बहरी सरकार रे, झुक जाएगी बहरी सरकार। अरे बिन वेतन गुजारा 40 साल रे, सुन वेतन गुजारा 40 साल रे। सुने दर्द ना बहरी सरकार रे, सुने दर्द ना अंधी सरकार, सुने दर्द ना अंधी सरकार रे। सारे लोग आप ही के बारे में कह रहे हैं कि जब तक संजीव बाबू नहीं लगेंगे तब तक होगा कैसे। अरे हम तो रहबे करेंगे, हम तो आप जहाँ रहिएगा हम वहाँ रहबे करेंगे, नहीं कह रहा अभी। हाँ दोनों भाई रहेंगे। अभी हमने अवधेश बाबू से भी बात किया है। हमने कहा कि देखिए हम लोग, आप कहाँ हैं? हेलो।